ओके सो गाइस हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइस आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड इसके बाद एक और टॉपिक है जो है अपोलोनियस थ्योरम, जो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में समझ के लेंगे। ठीक है, ओके सो हमको करना क्या है, तो हमको पहले एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से दो प्रूफ्स हमको यहाँ पे लाने हैं। ठीक है, हमको यहाँ पे दो इक्वेशन मिल जाएगी, एक इस ट्रायंगल की वजह से मिलेगा और एक इस ट्रायंगल की वजह से मिलेगा ना। वो जो दोनों इक्वेशंस हमको मिलेंगे वो दोनों इक्वेशंस को यूज करके हमको अपोलोनियस में अप्लाई करना है और उससे हमारा जो अपोलोनियस थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है क्या बेसिकली। सो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमको हेल्प करता है कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें एक एक्यूट एंगल है, फॉर एग्जांपल इसमें जो दिया हुआ है एक्यूट एंगल क्या है सी, तो उसके ऑपोजिट का जो साइड है यानी ए बी, ठीक है, बी सी और ए सी, तो ये तीनों साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है ये फाइंड आउट करने के लिए हमको हेल्प करता है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, ये हो गया एक चीज, ठीक है, कि क्या एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड्स और बाकी जो तीनों साइड्स है, ठीक है, तो ये तीनों साइड्स यानी यहाँ पे देखो सी है, ये बी है और ये बी सी जो पूरा साइड है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये फाइंड आउट करने के लिए हमको हेल्प करता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, कौन सा, ये ए सी बी इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसका ऑपोजिट साइड्स और बाकी के साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है वो भी हमको फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग इसमें फाइंड करेंगे कि एक्यूट एंगल उसके ऑपोजिट साइड और बाकी साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है, ऑब्ट्यूज एंगल उसके ऑपोजिट साइड और उसके बाकी साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमको फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ इसमें करना क्या है, ठीक है, तो पहले हम एक्यूट एंगल वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसमें मैं आपको पहले रफली बता देता हूं कि करना क्या है। ठीक है, तो आपको ये जो ट्रायंगल है 90 डिग्री, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ये वाले ट्रायंगल में भी पाइथागोरस। ठीक है, दो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है एंड देन सॉल्व करना है। तो हमको यहाँ पे एक जो रिलेशन है सी बी सी और बी के बीच में वो हमको मिल जाएगा, यानी तीनों साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों ने जो साइड्स है उसको शॉर्ट नेम्स दे दिए। फॉर एग्जांपल जो ए बी है, ए बी साइड उसको नाम दिया हुआ है सी, स्मॉल सी। ठीक है, ना जो ए सी है, ए सी उसको नाम दिया है बी। ठीक है, देन ए डी जो है, ए डी उसको नाम दिया हुआ है पी। ना बी सी जो है, बी सी पूरा क्या है ए है। ठीक है, और डी सी क्या है एक्स। अच्छा, डी सी अगर एक्स है तो मुझे बता बी डी कितना होगा, तो बी डी क्या होगा ए माइनस एक्स, क्या आएगा यहाँ पे ए माइनस एक्स। तो बी डी कितना है ए माइनस एक्स, डी सी कितना है एक्स, ए बी सी, ए बी पी है और ए सी बी है। ठीक है, तो ये हमको शॉर्ट उन्होंने नाम दे दिए ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, हम लोग बोलेंगे कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी और ये क्या है गिवन, हमको दिया हुआ है। ठीक है, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से, नाउ इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, ए डी सी जो है तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, तो 90 के ऑपोजिट में क्या है AC का जो स्क्वायर है AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ठीक है, ना हमको क्या करना है, हमने जो शॉर्ट नेम्स दिए ना तो हमको उनकी जगह पे उसके शॉर्ट नेम्स वो लिख देना है। तो यहाँ पे क्या है AC का स्क्वायर, AC मतलब यहाँ पे क्या है B स्क्वायर, क्या है B स्क्वायर इज इक्वल टू AD यहाँ पे क्या है P स्क्वायर प्लस DC यहाँ पे क्या है x स्क्वायर। ओके, सो हम इसको और सॉल्व करते हैं, p स्क्वायर की वैल्यू ढूंढते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो क्या आएगा b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ हम लोग जो दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा, देखो हम लोग पहले ये ट्रायंगल में अप्लाई किया, अब हम लोग ये वाला ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे पाइथागोरस। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ए डी बी, कौन सा ये वाला ट्रायंगल, ना इसमें मैं डायरेक्टली अप्लाई करूंगा। तो इसमें अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूं बाय यूजिंग पाइथागोरस, मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है ये ए बी, तो ए बी जगह मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ए माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ये क्या है पी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल। ठीक है, नाउ अगर मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व करूं तो क्या आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस एक्स। अच्छा देखो ये a माइनस एक्स क्या है a माइनस b द होल स्क्वायर। ठीक है, सो a माइनस b स्क्वायर, a माइनस b द होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला में यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर
माइनस टू ए एक्स माइनस टू ए बी, तो ये ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो ये हो गया ना, ये ए क्या था, ए है, और बी क्या है तुम्हारा एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और फिर लास्ट में यहाँ पे क्या बचा प्लस पी स्क्वायर, तो वो मैं लिख देता हूँ प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2 ना। हमको ये दोनों इक्वेशन मिल गया, तो देखो हमको क्या करना है, हमको ये जो तीनों साइड्स है इनके बीच में रेशियो ढूंढना है। तो ये जो p वाला जो साइड है इसकी हमको जरूरत नहीं है, हमको ये जो p है ये नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा 1 में से जो p की वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा, तो क्या आएगा पुट इक्वेशन 1 इन 2, ठीक है। तो मैं यहां से इसकी वैल्यू डाल दूंगा, तो यहां पे क्या आएगा, देखो c स्क्वायर वैसे कैसा आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस x स्क्वायर प्लस नाउ p स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या आएगा b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हां ये x स्क्वायर और ये माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 और माइनस कैसे कैंसिल होता है वैसे ही दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस b स्क्वायर। ना हम लोग ये सिंपल वर्ड्स दिए थे, इसको हम लोग वापस जो इसकी एग्जैक्ट जो नेमिंग है उसमें लिख दिए। तो c क्या है यहाँ पे, तो c है ab, तो यहाँ पे लिखेंगे ab का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू नेक्स्ट क्या है हमारा a स्क्वायर, a क्या है हमारा, a हमारा पूरा bc था, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग bc का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है माइनस, ठीक है, माइनस क्या है 2ax, ठीक है। तो 2 वैसे रहेगा, a क्या है हमारा bc इनटू x क्या है हमारा bc, ठीक है, प्लस b स्क्वायर के यहाँ पे ac का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग इसको और अच्छे से अरेंज करेंगे, तो कैसे लिखेंगे ab का स्क्वायर इज इक्वल टू bc का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर माइनस 2bc इनटू bc। ना ये खाली मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया है, ये शिफ्ट नहीं हुआ है तो इसके लिए साइन चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा, ठीक है। खाली मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया ताकि थोड़ा सा सही लगे, ठीक है। सो ये जो है हमको फाइनल इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो ये हमको मिल गया इससे, वैसे ही हमको अभी इसमें भी सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है, तो अभी हम लोग इसमें शुरू करते हैं। हाँ ये जो इक्वेशन है मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ कहीं पे, ठीक है। तो कहाँ पे लिखे, तो यहाँ पे लिख के रख देते हैं, ठीक है। ओके, तो हमको जो फाइनल प्रूफ आया था क्या था, वो ab का स्क्वायर इज इक्वल टू bc का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर माइनस 2bc इनटू bc, ठीक है। ये हमको एक फाइनल जो है इक्वेशन यहाँ से मिल गया जो मैंने उससे किया था। तो ये हमको रिलेशन मिल गया इस ट्रायंगल का। ना हमको ऑब्टयूज एंगल के लिए ढूंढना है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें ढूंढेंगे। ओके, सो नाउ फॉर दिस ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल में ये जो है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक तो है ADC और एक है ADB, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, ADC ये ट्रायंगल लिया। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, हम लोग लिखेंगे AC का स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हम लोग जो इसको शॉर्ट नेम्स दिए हैं वो हम लोग वापस लिख देंगे। तो क्या आएगा, AC की जगह पे क्या आएगा AC, ठीक है, की जगह पे क्या आएगा B आएगा, तो B का स्क्वायर इज इक्वल टू AD की जगह पे क्या आएगा P स्क्वायर प्लस BC की जगह पे क्या आएगा X स्क्वायर, ठीक है। नाउ इसको हम लोग यहीं पे रखेंगे और हम लोग जो दूसरा ट्रायंगल है बड़ा ट्रायंगल उसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो बड़ा ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, इन ट्रायंगल ADB बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें भी बाय यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। तो इसमें बड़ा ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस लेंगे तो क्या आएगा AB का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं AB की वैल्यू क्या है C स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा P स्क्वायर प्लस ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस a का स्क्वायर, तो x प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। वहां पे a माइनस b का फॉर्मूला था, वैसे यहाँ पे a प्लस b का फॉर्मूला यूज होगा। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, यहाँ पे एक बार इसमें a प्लस b का फॉर्मूला लगा, ठीक है। सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। नाउ हमको मिल गया ये हमारा इक्वेशन 1 था और ये हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या जैसे हमने पहले वाले पार्ट में p स्क्वायर को निकाल दिया था, वैसे हमको इसमें भी p स्क्वायर को निकाल देना है। तो हमने यहाँ पे p स्क्वायर की जो वैल्यू उन्होंने ढूंढी नहीं, तो हमने ढूंढ लिया, ठीक है। तो क्या आएगा x स्क्वायर को शिफ्ट करें तो क्या आएगा b स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये होगा इक्वेशन 2, ठीक है। नाउ इक्वेशन जो 1 है इसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो क्या आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। नाउ ये पी स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगी क्या की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाला मैंने क्या पढ़ा थी, पी स्क्वायर ये पढ़ा थी, प्लस प्लस क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x a प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर फिर प्लस 2xa प्लस a स्क्वायर। ना हम जो इनके ओरिजिनल नेम्स है वो हम इसमें पुट कर देंगे। नाउ क्या है सी क्या है हमारा ab, तो a b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर, b क्या है हमारा ac, तो ac का स्क्वायर प्लस 2x क्या है dc इंटू a क्या हमारा cb प्लस a का स्क्वायर, a क्या है हमारा cb, तो cb का स्क्वायर। इसमें अरेंज कर देता हूं अच्छे से, तो क्या आएगा ab का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac का स्क्वायर प्लस इसको लिख दे दो पहले cb का स्क्वायर प्लस 2dc इनटू cb, और ये है हमारा सेकंड। तो ना ये इक्वेशन को हम यहां पे लिख देते हैं, तो क्या है इक्वेशन ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac स्क्वायर प्लस cb स्क्वायर प्लस 2dc इनटू cb। नाउ दिस इज आवर सेकंड एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ना ये दोनों एप्लीकेशन हमने ढूंढ लिया ना, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग यूज करके जो अपोलोनियस थ्योरम है उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो फॉर अपोलोनियस थ्योरम। ओके गाइस, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अपोलोनियस थ्योरम। ना अपोलोनियस थ्योरम जो है वो प्रूव करने से पहले दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है। देखो हमने इसके पहले जो है इस ट्रायंगल से ये वाली कंडीशन प्रूव की थी और ये वाले ट्रायंगल से ये वाली कंडीशन प्रूव की थी। ना ये जो दोनों कंडीशन है ये यूज करके हम लोग यहाँ पे जो हमको मेन प्रूफ करना है दैट इज अपोलोनियस थ्योरम, जो हमको प्रूव करने बोला है वो हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ना हमको प्रूफ करना क्या है, हमको प्रूफ करना है कि जो AB का स्क्वायर, ये ट्रायंगल में जो AB का स्क्वायर है प्लस AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस BM का यानी BM का स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है, ये क्या है अपोलोनियस थ्योरम है ना। इसमें दिया हुआ है क्या हमको दिया हुआ है कि M इज द मिड पॉइंट, ठीक है। M क्या है मिड पॉइंट है, M जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब यहां से जो BM है और जो MC है, ठीक है, ये दोनों क्या है इक्वल है, क्योंकि M जो है यहाँ पे क्या है मिड पॉइंट है। तो ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है दिखने में भले छोटा बड़ा दिख रहा है लेकिन ये दोनों लेंथ क्या है इक्वल है, ठीक है। तो ना हम इसको शुरू करते हैं। तो हमको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्या करना होगा कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमको ड्रॉ करना होगा एक परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ करना होगा एक परपेंडिकुलर जो क्या है हमारा AD, ठीक है। सो ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। BC परपेंडिकुलर है AD हमने ड्रॉ। ना अगर आप देखोगे तो ये और ये ट्रायंगल जो है वो आपको कुछ सिमिलर दिखेगा। देखो ये जो रेड वाला दिख रहा है तो मैंने ये रेड से थोड़ा सा हाईलाइट किया, देखो ये काइंड ऑफ सिमिलर दिख रहा है आपको। ये A तो यहाँ पे B है लेकिन यहाँ पे M है लेकिन ये तो सिमिलर दिख रहा है ये वाला। एंड वैसे मैंने ब्लू वाला भी हाईलाइट किया ब्लू से, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला ट्रायंगल है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। हाँ, इन दोनों को मर्ज करके हमको फाइनली ये जो है ये प्रूफ करना है, ठीक है। सो नाउ हम लोग ये दोनों इक्वेशन यूज करेंगे और ये जो हमारा प्रूफ है इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको ये जो इनकी इक्वेशंस है ये ट्रायंगल्स के हिसाब से, तो हमको ये जो दोनों इक्वेशन है इन ट्रायंगल के हिसाब से लिख देंगे, ठीक है। ओके, सो गाइस नाउ ये जो इक्वेशन है वो इस ट्रायंगल के लिए है। तो ये इक्वेशन हम लोग ये वाला जो ट्रायंगल है हमने जो रेड में हाईलाइट किया उसके लिए इक्वेशन लाने की कोशिश करेंगे। जो नेमिंग है हम लोग वो इसके हिसाब से ट्राई करेंगे, ठीक है। नाउ इसमें जो आपका एक्यूट एंगल है वो कौन सा है, आपका एक्यूट एंगल जो है वो M है। कौन सा एक्यूट एंगल M, ठीक है। हमको कैसे पता कि M एक्यूट एंगल है, क्योंकि आपको दिख रहा है ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये क्या अपना एक्यूट एंगल है ना। अगर M एक्यूट एंगल है, जैसे यहाँ पे C एक्यूट एंगल था, तो अगर M एक्यूट एंगल है तो C का ऑपोजिट क्या है AB, तो यहाँ पे क्या है AB का स्क्वायर, तो AB क्या है C का ऑपोजिट, यानी ये एक्यूट एंगल। आपको एक्यूट एंगल देख के समझना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे AB का स्क्वायर ना, AB क्या है C का ऑपोजिट, तो जैसे M का ऑपोजिट क्या है AC, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, जैसे हमने लिखा, ठीक है, BC का स्क्वायर। अब BC क्या है, ये नीचे का बेस पूरा,
तो यहाँ जो ट्रायंगल का नीचे का बेस क्या है MC, तो हम लोग लिखेंगे MC का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ना यहाँ पे क्या AC स्क्वायर, ना AC स्क्वायर कौन सा है जो C को लग के जो है, ठीक है, तो यहाँ पे M को लग के कौन सा है AM, तो यहाँ पे क्या आएगा AM का स्क्वायर माइनस, ठीक है, फिर 2 टाइम्स BC, ना BC यहाँ पे क्या है, तो BC बेस है, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल का बेस क्या है MC into DC, ना DC क्या है जो एंगल C है एक्यूट एंगल उसको लग के जो छोटा सा पार्ट है, तो एंगल M को लग के छोटा सा पार्ट, तो क्या है वो MD, क्या है वो MD। तो इस तरीके से हमने ये जो इक्वेशन है वो ये ट्रायंगल के लिए क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। इसमें MC है और MD है, ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया 1 इस ये प्रूफ के लिए, ठीक है। तो जैसे हमने इसमें लाया इक्वेशन, वैसे हम जो इक्वेशन है वो ये ट्रायंगल के लिए जैसे सेकंड इक्वेशन है वैसे ही इस ट्रायंगल के लिए भी हम ये इक्वेशन क्रिएट करेंगे ना। अगर हम लोग ये वाला इक्वेशन क्रिएट करें इसके लिए, ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या है AB स्क्वायर मतलब कौन सा, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे क्या है वो देखो, यहाँ पे भी ये ऑलमोस्ट सेम ही है, दिख रहा है ऐसा बना हुआ है, तो यहाँ पे ऑब्टूज एंगल के ऑपोजिट में AB है, तो यहाँ पे ऑब्टूज एंगल के ऑपोजिट में क्या है AB है, AB का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे AC, ना यहाँ पे AC कौन सा पार्ट है जो मीडियन में जो बीच में से जा रहा है वो, तो इसमें क्या आएगा ये AM आएगा, क्या आएगा AM का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस इसमें क्या है CB कौन सा पार्ट है, तो CB ये M से लेके B तक का पार्ट है, तो इसमें आएगा MB, क्या आएगा इसमें MB का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे प्लस फिर क्या 2 इनटू इसमें क्या है DC, ना DC का मतलब 90 से लेके मिड तक, सो 90 से लेके मिड तक, तो क्या आएगा इसमें MB इनटू ना लास्ट में इसमें क्या है CB क्या है, तो ये छोटा वाला, ओके, तो इसमें छोटा वाला पार्ट कौन सा है MB, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है ना। ये दोनों इक्वेशन को हमको यूज करके हमको क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है ना। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे AC स्क्वायर है, यहाँ पे AB स्क्वायर, हमको यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको इन दोनों का एडिशन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो लिख देते हैं इसको एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो क्या आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या आएगा MC प्लस AM, MC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आएगा प्लस AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या हमारे पास देखो ना, ये दोनों जो है ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्यों देखो ये दोनों 2 है, ठीक है, यहाँ पे MD है तो ये भी MD है, और यहाँ पे MC और ये MB है, MC और MB, MC और MB क्या है दोनों इक्वल है, तो ये दोनों क्या होने वाला है कैंसिल ही होने वाला है, तो यहाँ पे लिख देते हैं -2 into MC into MD, ठीक है, प्लस 2 MD into MB, ना ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल हो गया देखो दोनों, एक तो साइन माइनस है एक साइन प्लस है, तो दोनों का साइन के ऑपोजिट है ना, 2 क्या है सेम है, MD और MD क्या है सेम है ना, MC और MB बच गया, तो MC और MB क्या है इक्वल है, हमको कैसे पता, क्योंकि M क्या है मिड पॉइंट है, हमने पढ़ा था कि M इज द मिड पॉइंट, तो MC हम लोगों को अंडरस्टैंड किया है MC और MB क्या है इक्वल है, तो इसका ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल है लेकिन साइन क्या है ऑपोजिट, तो +2 और -2 तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए पूरा का पूरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। नाउ जो बचा हुआ प्रूफ है उससे हमको ये लाना, तो यहाँ पे देखो ये AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिखा, तो हमको आगे पीछे लिखे तो भी चलेगा, मैं इसको लिखूंगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, खाली मैंने आगे पीछे लिखा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू ना यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे AM स्क्वायर और ये AM स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2AM स्क्वायर, ठीक है, AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर क्या होगा 2AM स्क्वायर का। ना ये MC और MB, ना देखो MC और MB ये दोनों वापस क्या है सेम है, तो हम दोनों इन दोनों को भी जो है MC, ठीक है, और ये जो MB है इन दोनों को क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, और कोई एक लिख सकते हैं, या फिर मैं पहले लिख देते इसको, क्या लिखेंगे MC स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, मैं इसको वापस लिखते हैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AM स्क्वायर, ना MC और MB क्या है दोनों भी इक्वल है, MC और MB क्या है दोनों भी क्या है इक्वल है, क्योंकि हमको पता ना कि M क्या है मिड पॉइंट है, तो हम लोग दोनों की जगह पे कुछ एक ही लिखेंगे, और क्या लिखेंगे तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे BM चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी क्या है इक्वल है और हमको BM चाहिए। नाउ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AM
स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर, ठीक है। सो ना इस तरह से हम लोगों को जो प्रूफ था अपोलोनियस थ्योरम जो है उन्होंने प्रूफ कर दिया। मैं एक क्विक रिवाइंड दे देता हूं, ठीक है। आपको करना क्या है, तो आपको ये दोनों इक्वेशन लेनी है, ठीक है, जो हमको इसके पहले दो ट्रायंगल्स थे उसके लिए हमने अप्लाई की थी। तो ये दोनों इक्वेशन सेम हमको क्रिएट करनी है ये ट्रायंगल के लिए। आपको इमेजिन करना है इस ट्रायंगल को यहाँ पे और ये ट्रायंगल को यहाँ पे इमेजिन करते हुए हमको इसी ये ट्रायंगल के लिए ये दो इक्वेशन फिर से लिखनी है, ठीक है। फिर दोनों इक्वेशन को हमको देखना था कि AC और AB जो है इन दोनों का यहाँ पे एडिशन को एडिशन चाहिए, तो इसलिए हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर दे तो ये दोनों ऐड होकर यहाँ पे आ जाएगा और बाकी ये सब यहाँ पे आ जाएगा ना। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो दोनों क्या ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन क्या है साइन ऑपोजिट है, इसके लिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है। ये पार्ट हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। नाउ जो AM है और AM है, तो AM और AM ऐड होकर क्या हो गया, 2 टाइम्स AM हो गया। और MC और MC और MB क्या है, इक्वल है, तो वो ऐड करके 2 टाइम्स BM या फिर MB हो गया, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी प्रूव दिस थ्योरम। आई होप आपको समझ में आया। सो कीप वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड